विधायक महोदय, प्रधान साहब, सब बड़े लोग, सोनी जी, मेरे पास इतने बड़े शब्द नहीं है, लेकिन वंदना का स्वर है। एक दिव्य दरबार जिसके दर्शन किए हमने नदी के पार, थानेश्वर महादेव। आदरणीय सर, बड़ा करिश्मा देखिए। हम जिस दरबार को केवल बहुत छोटा मान रहे थे कि छोटा सा महादेव का स्थान होगा, हम जब वहां आए नदी के पास, लगभग कुछ फोन आ रहे थे दूरभाष पे, घर से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कोई समस्या, कोई एक्सीडेंट वगैरह की खबर थी। थोड़ा सा व्याकुल हो रहा था मैं, लेकिन आदरणीय सोनी जी ने कहा, ओम जी सोनी ने कि सर ये दरबार है हमारा थानेश्वर महादेव, दर्शन कर लीजिए। हमने गाड़ियां रोकी और दर्शन किए, शीश झुकाया, थोड़ी देर के लिए मोबाइल साइलेंट मोड पर कर दिया और दर्शन करने के बाद बाहर आए। बहुत शांति, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। फोन को लगाया, घर पे पूछा कि बताओ क्या समस्या थी। वहां से जवाब आया कि समस्या तो समाधान हो चुका है। मैंने कहा इतना बड़ा दिव्य दरबार मैंने नहीं देखा है। अद्भुत अद्भुत महिमा है मेरे थानेश्वर महादेव की। बस शीश झुकाते ही चिंता मिट जाती है घर बार की। अद्भुत महिमा है तेरे दरबार की। वाह, क्या अद्भुत दरबार है यहाँ। केवल एक बार शीश झुकाया और क्षण भर में समस्याओं का समाधान हो जाया करता है। ये इतने अद्भुत, में केवल वंदना का स्वर था इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं। मैं सिरोखड़िया हनुमान के दिव्य दरबार प्रतापगढ़ राजस्थान से अपनी काव्य आराधना प्रारंभ करता हूं। मैं अपने बाला के श्री चरणों में, क्योंकि खान खेड़ा बालाजी का बड़ा दिव्य दरबार यहाँ पास हुआ करता है। 4 पंक्तियां मुझे प्रारंभ कर देगी कि नटनागर नटराज स्वयं महाकाल जिसे अपनी पहचान कहते हैं। नटनागर नटराज स्वयं महाकाल जिसे अपनी पहचान कहते हैं। त्रिलोकी के नाथ सांवरिया सेठ जिसे अपनी जान कहते हैं। जिसकी चरण धूलि से बनते बिगड़े काम, उस पावन दरबार को खानखेड़ा वाले हनुमान कहते हैं। उस पावन दरबार को खानखेड़ा वाले हनुमान कहते हैं। अद्भुत परिवर्तन हो रहा है सर इस नगर में। मेरी किसी बात को, इसके बाद अब मेरी किसी बात को आपको ज्यादा लोड से नहीं लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं केवल थोड़ा सा आपका मनोरंजन करने के लिए हूँ, विज्ञापन, ताकि आप इन बड़ी साहित्य की फिल्मों को देख सके, उनका आनंद ले सके। मेरी बहुत प्यारी प्यारी बेटियां यहाँ आ रही है, नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए हैं, और ये विधायक महोदय, ये उत्सव ऐसे ही प्रारंभ होता है। कुछ परिवर्तन जो मैंने देखे हैं मनोर थाना में। एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ी, मैंने सर्च किया, मैंने मनोर थाना राजस्थान झालावाड़ का नगर, क्या परिवर्तन हुए। एक नेशनल सर्वे एजेंसी ने 5 साल पहले जो सर्वे किया था और 5 साल बाद सर्वे किया, इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। इसको थोड़ा सा दूर कर दीजिए, हेलीकॉप्टर जो घूम रहा है सिर पे। इससे ठंड लग रही है, मौसम थोड़ा ठंडा है, तो इससे दूर कर दीजिए। ये आराम से दूर से लेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कहीं भी चले जाओ, बच्चों से पता चलता है कि इस नगर में क्या मस्ती, क्या आनंद हुआ करता है साहब। थोड़े दिन पहले दिल्ली कवि सम्मेलन में गए, एक बच्चे को बुलाया, पास आया, मैंने कहा बेटा क्या खाएगा। बोला अंकल डेरी मिल्क की चॉकलेट खिलाओ, मजा आ जाएगा। उसे डेरी मिल्क की चॉकलेट पकड़ाई तो उछलने लग गया। थोड़ी दिन बाद कोटा कवि सम्मेलन में एक छोटे से बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इधर आ, पास आया दौड़ता हुआ, मैंने कहा क्या खाएगा। बोले पतंजलि का बिस्किट खिलाओ, मजा आ जाएगा। उसे पतंजलि का बिस्किट पकड़ाया, उछलने लग गया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए, मनोर थाना बस स्टैंड के पास में एक छोटा सा बच्चा घूम रहा, बुलाया इधर आ, पास आया, मैंने कहा क्या खाएगा। बोले अंकल बीड़ी पिला दो, मजा आ जाएगा। मैं समझ गया कि सही जगह पर आ गया। लेकिन एक परिवर्तन हो रहा है विधायक महोदय। मैंने कहा एक नेशनल सर्वे एजेंसी ने सर्वे किया, विगत 5 सालों में मनोर थाना में 30% लोगों ने बीड़ी छोड़ दी है, लेकिन 40% ने सिगरेट शुरू कर दी है। परिवर्तन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये हेलीकॉप्टर गया क्या, थोड़ी ठंड तो लग रही थी, उसको दूर से रखिए, आवाज थोड़ी सी और खोल दीजिए, इको बिल्कुल हटा दीजिए। बहुत अच्छा साउंड है आपका, बहुत बढ़िया मन बन रहा है इससे। सुंदर शहर, सुंदर नगर, और बहुत झालावाड़ की प्यारी मिट्टी। में तो घर से निकलने वाला था, 350 किलोमीटर का सफर, बहुत दूर था। तो मेरी पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हैं आप। मैंने कहा झालावाड़, बहुत दूर है, एक प्रयोग करना पड़ेगा। प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था। मैंने कहा क्या है। 2 लड्डू बना के लाई। मैंने कहा इनका क्या करना। बोले पहला लड्डू में गौ माता को भेंट करूंगी। मैंने कहा उससे क्या। बोले उससे सारे कलेश मिट जाएंगे। मैंने कहा दूसरा। बोले गधे को। मैंने कहा उससे क्या। बोले उससे सारे विकार मिट जाएंगे। मैंने कहा प्रिय गौ माता तो लंपी वायरस की भेंट चढ़ गई और गधे गांव में है नहीं। उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, वो पहला लड्डू जो उसने गौ माता के लिए बनाया, स्वयं को गाय समझ के स्वाहा कर गई। और वो दूसरा लड्डू जो था, गलत समझ रहे हैं आप लोग, मुझे दिया कि बाहर किसी गधे को दे देना। इतने टैलेंटेड लोग हैं झालावाड़ में। आप क्या समझ रहे, गधा समझ रही। कोई भी महिला अपने पति को गधा नहीं समझती है। हनुमान चालीसा पढ़ती है,
आदरणीय सोनी जी, वो कभी भी कोई भी महिला अपने पति को गधा नहीं समझ सकती है। हनुमान चालीसा पढ़ती है, वो सुंदर कांड समझती है, खुद को भले ही गाय समझ ले, मुझे आवारा सांड समझती है। उसके समझने का तरीका बहुत अलग है भाई साहब, बहुत खतरनाक। लेकिन जिस नगर में हम आए हैं, वहां केवल मस्ती और आनंद को जिया जाता है। हम तो मेवाड़ से आते हैं, वीर रस अपने आप प्रकट होता है, हास्य की बात करते हैं तब भी वीर रस प्रकट होता है। लेकिन जिस नगर में विधायक महोदय भंडारे चलते हैं, उत्सव होते हैं, थोड़े से दूर पहले आए गांव, भंडारा चल रहा, पूजा, अमावस्या की पूजा हो रही, भंडारा, नुक्ति की प्रसादी। हमको गाड़ी रोक दी, हमने कहा क्या कोई हमला हो रहा है क्या? उन्होंने रोका हमको, बोले प्रसाद है। हमने प्रसादी ली, नुक्ति की प्रसाद। नुक्ति मुझे बहुत फेवरेट है, मैंने उस गाड़ी रोकी, मैंने ली, और तब तक पत्नी ने बोले पहुंच गए। मैंने कहा प्रिय थोड़ा सा दूर है, एक भंडारा है, प्रसाद ले रहे। बोले काई की प्रसाद? मैंने कहा प्रिय नुक्ति की, और उसकी भी फेवरेट। बोले मेरे लिए भी लाना स्वामी। मैंने कहा प्रिय मांग नहीं सकते, मेवाड़ के हैं, एक बार मैंने ले ली और उसे खा ली है। बोले नहीं, आपको मेरी कसम है, चिन्नू की कसम है, मोनू की कसम है। मैंने कहा मैं मांगता हूं, कोशिश करता हूं। और मैंने जैसे हाथ बढ़ाया, विधायक महोदय सोनी जी ने पहचान लिया, अध्यक्ष महोदय नव उत्सव समिति, नववर्ष उत्सव समिति। बोले तो कवि है। आज उन्होंने कहा कि कवि हो तो कवि की भाषा में कहो कि प्रसाद चाहिए। अरे मैंने कहा प्रसाद मांगने के लिए भी कविता झालावाड़ में 4 पंक्तियां पढ़ी। मैंने कहा कि प्रमस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो, प्रमस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। हूं मेवाड़ का बेटा, मैं तन मन में मीरा की भक्ति भर दो। एक शीश के बदले 100 शीश काट के लाऊंगा। फिलहाल भंडारे में आया हूं, थैली में नुक्ति भर दो। कभी जीवन में नाम नहीं सुना विजय सिंह, और मैंने कभी जीवन में नहीं सुना वडेकम। मुस्कुराया और चला गया। फिर चाय लेकर आया, बोले वडेकम। मैंने कहा भूल गया क्या विजय सिंह? अब उसको विजय सिंह समझ में नहीं आया, मुझे वडेकम समझ में नहीं आया। जब मैंने बार बार हुआ तो मौलवा साहब को कहा कि बार बार क्या पूछ रहा है, नाम क्यों पूछ रहा है वडेकम वडेकम? बोले नाम नहीं पूछ रहा है, वेलकम कर रहा है। परंपरा है दक्षिण भारत में, बार बार वडेकम स्वागत करते हैं। अब वो आया जब वेटर सुबह, उसने दरवाजा खटखटाया और वो बोले उससे पहले मैं बोला। मैंने कहा वडेकम, वो मुस्कुराया, बोला विजय सिंह। मस्ती और आनंद का पता नहीं चलता किस जगह कहाँ आ जाती है। और आनंद के साथ अरे सर क्या कर रहे हैं आप? फोटो मत लेना सर, फोटो मत लेना, तकलीफ नहीं है सर, ये आपका अपना झालावाड़ नगर। विधायक महोदय तकलीफ नहीं है, वेदना है। आपके अपने झालावाड़ में कवि सम्मेलन, पिछले वर्ष बड़ा महोत्सव, पत्रकार महोदय आए, उन्होंने तुरंत फोटो उतार लिया। अच्छा लगता है, अपना फोटो अखबारों में छपता है। दूसरे दिन राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, सारे के सारे अखबारों में एक ही फोटो, विजय विद्रोही, विजय विद्रोही। अच्छा लगा सर, लेकिन 8 दिन बाद जब आयोजन से गुजरते हुए मैंने देखा, कोटा में वो झालावाड़ का पत्रिका भास्कर जो पेपर, वो रद्दी वालों के पास चला गया, और रद्दी वालों ने उसी पे जलेबियां परोसना शुरू की। सर मेरे आंखों के सामने मैंने देखा एक नालायक आदमी ने उसी पे जलेबी परोसी जिसमें मेरा फोटो, आंख पे, गाल पे, बाल पे चाशनी हो रही है। सर तकलीफ नहीं होती सर, तकलीफ तो तब हुई जो एक छोरे ने मेरे सामने जलेबी खाई और वो अखबार नाली में फेंका, और 3-4 सुअर आए और चपड़क 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 आधे घंटे तक दिमाग का दही हो जाता है सर, ऐसी स्थिति थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा फोटो मत खींचना, दर्शन लोहार का खींच देना, सबको आनंद आ जाएगा। ये मस्ती और आनंद के साथ जब आप जीने वाले लोगों के बीच में, समझ में आ रही मेरी भाषा, समझ में आ रही पीछे तक? अरे हाँ, मतलब गड़बड़ हो जाती है भाषा की। भाषा का एक जादूगर इस मंच पर है जिनका नाम कमलेश केकड़ी है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जो मस्ती और आनंद को जीना जानता है। एक कवि विधायक महोदय मुझे कहा कि किसी विधायक की, सांसद की, मंत्री की जितनी नहीं चलती है उतनी कमलेश शर्मा केकड़ी की चलती है। इन्होंने कहा कि कभी भी इधर से गुजरो, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, कहीं भी कोई पुलिस प्रशासन रोक ले तो एक बार नाम लेना कमलेश शर्मा केकड़ी, तुरंत छोड़ देंगे। आज भगवान कसम ऐसा ही अवसर आया। झालावाड़ से पहले पुलिस ने रोका, पुलिस वाले भाई साहब ने रोका, बोला सीट बेल्ट नहीं, 250 का चालान पड़ेगा। मैंने कहा आपने नाम नहीं सुना क्या? बोला किसका? मैंने कहा कमलेश शर्मा केकड़ी। बोले अभी गया, उसके 500 का भाड़ा है। मैंने कहा मेरे भी 250 पकड़ो, मुझे भी जाने दो। जिस व्यक्ति की इतनी चलती हो, इतना जाबाज व्यक्ति है। भाई साहब अभी ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, बीच में उतर गया, बोले नहीं मैं तो ब्लड डोनेट करूंगा, राष्ट्र आराधना का उत्सव हो रहा है तो क्यों ना मैं भी अपने लिए कुछ करूं, राष्ट्र के लिए मैं अपना खून दूंगा। वो नहीं माने भाई साहब, पकड़ा विधायक साहब ने सबने कि नहीं आप नहीं दे सकते हो। इनका वजन तोला 30 किलो 2800 ग्राम। मैंने कहा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन जज्बा राष्ट्र का, राष्ट्र प्रेम का चढ़ गए ऊपर, नहीं खून दूंगा। और इन्होंने एक बोतल दिया
उसके बाद 4 बोतल चढ़ाया जब ये होश में आए, फिर लेकर हम यहाँ उनको आ रहे हैं। इतने जज्बावान व्यक्ति जिस इस मंच पर है, तो केवल 4 पंक्तियां कोट करता हूं, आपकी तालियां उस मस्ती को आमंत्रण देगी कि हर शाख है गुलिस्ता पे शबाब आ रहा है, कलियों का मौसम बेहिसाब आ रहा है, ए चमेली संभाल के रख अपने आंचल को, अब बहारों का राजा काला गुलाब आ रहा है। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रण दे।